इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है एनसीईआरटी क्लास 9th अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। चलिए देखते हैं। पहले नया शब्द जान लो। तालाबंदी। फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर, जो मुख्य मेन गेट होता है, उस पर ताला डाल दिया जाता है। उसको बोलते हैं तालाबंदी। वो खुल भी सकता है, केस वगैरह रहता है तो होता है, कंपनी को बेचना है तब वैसा होता है तालाबंदी। सन 1917 के सर्दियों में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तो सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालात बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट की गई हो। जैसे जनता है उसी तरह शहर की बनावट की गई है। मजदूरों के वर्कशॉप, मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। वहां पर नेवा नदी थी। पेत्रोग्राद के मतलब वो शहर ही बसा था नेवा नदी के किनारे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके जो एकदम पूरा फैशन वाले हैं, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। किधर? बाएं साइड में, लेफ्ट में नहीं, बाएं मतलब होता है क्या? अरे बाएं मतलब लेफ्ट ही होता है यार, दाया मतलब होता है राइट। ओके। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। किधर? बायां तरफ। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खदान पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। क्या पैदा हो गई थी? भारी कमी पैदा हो गई थी। मतलब एक तरफ दाएं तरफ है मजदूर और बाएं तरफ है सब राजा रजवाड़े महल वगैरह, बस। क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ देखकर ही वैसा डिजाइन किया गया था। उसी साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, बहुत ज्यादा ठंड हो गया था। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। बहुत ज्यादा कोहरा था और बहुत ज्यादा बर्फबारी भी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, और जो संसदीय प्रतिनिधि थे उस समय वो चाहते थे कि जो अभी की सरकार है वो बची रहे। इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों की का विरोध कर रहे थे। कौन? देखो, राजा क्या चाहता था कि वो सरकार जो है उसको बंद कर दिया जाए। ड्यूमा जो चलाया था 3 गो, उसको बंद कर रहा था धीरे धीरे। इसलिए कि बंद ना करे तो विरोध चालू हुआ, कोशिश ही हुआ था। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। इधर दाएं तरफ एक फैक्ट्री था जिसमें तालाबंदी कर दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और 50 फैक्ट्री और हड़ताल कर दिया, वहां के सारे मजदूर मिलकर। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी, पुरुष नहीं, औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं अपने भारत में, याद रखो सब। 8 मार्च। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके, मतलब जो आंदोलनकारी थे ये बस्ती को पार करके, जनता बस्ती को पार करके राजधानी के एकदम बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए। मतलब एक बीच में कुछ था, वहां पर आ गए। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, और कोई भी एकदम सामने आकर एकदम राजनेता की तरफ से राजनीतिक पार्टी आंदोलन मतलब एक तरह से सामने सक्रिय आकर नहीं करते थे, लुक छुपा कर ही करते थे। लेकिन ये हुआ कब हुआ? 22 फरवरी को, जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों, जो अमीरों के इलाका था, सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू धारा 44 लगता है यहाँ पर, 144 तो कर्फ्यू लग जाता है, तो वही धारा 144 लगा वहां पर उस समय अलग था, कर्फ्यू लगा दिया गया।
शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। 24 और 25 को सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया, नजर रखने के लिए। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब तीसरा सरकार जो था उसको भी बर्खास्त कर दिया। अब कौन सरकार था यहाँ पे बता नहीं रहा है, लेकिन ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया सरकार को। सरकार के इन फैसलों के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे, और जो सरकार थी वो राजनीतिक बयान देने लगे थे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। किधर? बायां साइड में, जिधर सब राजाओं से अमीरों का इलाका था। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। पुलिस मुख्यालय खत्म। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। और वहां पे जो सड़क थी वहां पे सब लोग जमा होकर आंदोलन यही कर रहे थे, रोटी तनख्वाह, रोटी तो जरूरी है ना खाने के लिए, रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकार, ये सब चाहिए, इसका नारा लगा रहे थे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए कि कंट्रोल कर ले हम उस पर, एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिक की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे देखो, चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बेकड़ी में अपने ही एक अफसर पर गोली मार दी। समझ लो कि बैरक, अपने ही बैरक में अपने एक अफसर को गोली मार दिया। अब गोली मार दिया तो क्या हुआ, उसका कमांडर जो था, कमांडर खत्म। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी, और 3 और रेजिमेंट जो था पुलिस का वो भी बगावत कर दिया और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। मतलब जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी वहां पर अब ये लोग सोवियत परिषद का गठन कर डाला। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। और पिछले भाग में हम जो पढ़े हैं, जो एक मार्क किसरबर्ग था जिसका नाम बदलकर हम लोग पेट्रोग्राद रख दिए थे, नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रखे क्योंकि जर्मनी नाम था, इसलिए यूरोप की बात थी, रूस की बात थी तो उसको बदल दिए गए। तो शायद उनके ही नाम पर एक सोवियत संघ बना। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म उसी समय से हुआ। किस दिन? 27 फरवरी 1917। 27 फरवरी 1917 याद रखना। पेट्रोग्राद का जन्म कब हुआ? पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ 27 फरवरी 1917। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया, राजा से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडर की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। राजा ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली, मतलब एक चलाऊ सरकार जो चले, ऐसे चलाऊ सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। ऐसा ही बात चला था कि यह सब लोकतांत्रिक कर दिया जाए और एक सरकार बना दी जाए जो संविधान के रूप से ही हर चीज को तय करेगी। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में था, जो राजशाही राजा को गद्दी से हटा दिया था। क्रांति 1
जिसमें फरवरी क्रांति में महिलाओं का क्या संगठन था उसके बारे में जानते हैं। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करते रही थी, मतलब प्रेरित कर रहे थे कि भैया आप काम करो। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में, वहां पर टेलीफोन फैक्ट्री था, वहां पे मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। कौन सी? मार्फा वासिलेवा अकेले वो हड़ताल कर रहे थे और सबको मिलाकर आगे चल दी। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टी बांध दी। इसके बाद मिलिंग मशीन, जो मिलिंग मशीन उस समय था, मिलिंग मशीन ऑपरेशन का नाम करने वाले मार्क्स वासिलेवा को काम रोक दिया गया, मतलब काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला और लाल पट्टी बांधकर तुरंत हड़ताल का ऐलान कर दिया, आह्वान कर दिया हड़ताल। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फौरन फरमान सुनते ही फोरमैन ने इस बात में, ये जो बात हुआ उसको प्रबंधकों, मतलब जो वहां के मालिक थे, उनको सूचित कर दिया। उसके लिए पाव रोटी जो बेकरी में मिलता था, पाव रोटी भिजवाई। कौन भिजवाया? प्रबंधकों ने पाव रोटी भिजवाई। किसके लिए? उसके लिए, मतलब इन सबको लिए। ठीक है, उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासन ने उसे पूछा कि वह क्या काम क्यों नहीं करना चाहती, यह सवाल तो लाजमी है ना कि पूछा जाए, काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब काफी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मतलब मेरे सारे साथी भूखे हैं तो मैं अकेले पेट नहीं भर सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के मजदूर विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें ने भी, जितने भी औरतों ने भी काम रोक दिया। पूरा काम ठप हो गया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार मशीन, जितने भी थे, औजार मशीन पर डाल दिए। जो भी औजार था वो मशीन पर डाल दिए और पूरा ड्यूमा सड़क पर निकल गया। जितने भी हुजूम थे, मतलब पूरा भीड़ जो था वो सड़क पर निकल गया। फरवरी के बाद क्या हुआ था? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे उस समय। कौन कौन? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, मतलब बहुत मजबूत थे उस समय। अभी भी हैं, अभी भी कुछ कम नहीं है। उनमें उदारवादी समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे कि नया सरकार बन जाए। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई, कम हो गया, खत्म हो गया। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था और जो छूट मिली थी हर जगह उतना नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई और ये पेट्रोग्राद सोवियत जो थी उसके ही नाम पर हर जगह पर सोवियत बना ली गई थी। अप्रैल 1917 में बेल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन, उस समय के नेता थे उसके व्लादिमीर लेनिन, रूस लौट गए। लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये लोग 1914 से विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, अब छोड़नी नहीं चाहिए, हाथ में ले लो। लेनिन ने बयान दिया कि उसने बोला, कौन? लेनिन ने, जो रसिया का था, रूस का, तो उसने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, युद्ध को खत्म किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।
मतलब सारे किसान को अब जमीन वापस कर दिया जाए और बैंकों को फिर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बसाया जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनको फिर से ठीक किया जाए। अब देखो क्रियाकलाप है। स्रोत क और बक्स 1 को एक बार फिर देखें। मजदूरों की, जितने ही मजदूर थे, मजदूरों की मनोदशा में आए 5 परिवर्तन बताएं। खुद को इन दोनों परिस्थितियों की प्रत्यक्षदर्शी महिला के रूप में दिखाए और लिखे कि पहले वाली स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच क्या बदलाव आया था। ठीक है, ये जो तीनों मांग थी उनकी, ये तीनों मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। इनके थीसिस मतलब ये जो लिखता है ना, उसको बोलते हैं थीसिस, तो उसके नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, और ये जो इनके बोल्शेविक पार्टी जो था उसको नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रख दिया गया। बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, उसके ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है। एक तरह से समाजवादी जो क्रांति होनी चाहिए उसके लिए सही वक्त अभी नहीं आई है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। जो अंतरिम सरकार है उसको उसी को काबू रहने दो अभी। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। कुछ महीनों में जो घटना हुआ उसने सोच ही बदल डाला। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और भी ज्यादा फैल गया। क्यों फैल गया मजदूर आंदोलन? औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। औद्योगिक इलाकों में और भी ज्यादा कमेटी बनाई गई, फैक्ट्री कमेटी। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। क्या करने लगे? मालिकों के, जिस तरह फैक्ट्री वो चलाते थे उस पर सवाल खड़ा करने लगे मजदूर। ट्रेड यूनियन बेचने वाले का होता है। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगे। उस समय सेना में एक तरह से समिति गठन होने लगा। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे कि भैया हमारे तरफ से भी 500 लोग हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी कि जितने भी असंतोष है उसको वहीं पर दबा दिया जाए। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और फैक्ट्री में जो चीज चल रहा था उसको रोकने के लिए मजदूरों को परेशान भी किया जाता था। ये कोशिश थी उनको रोकने के लिए, और मजदूर के जितने भी नेता थे, लेबर लीडर, मजदूरों के नेता, उनको गिरफ्तार करना शुरू हो गया। चल भैया तुम जेल में आ जाओ। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके द्वारा आयोजित किया गया विशाल प्रदर्शन, देख सकते हो आप यह चित्र में, विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। लेकिन जब प्रदर्शनकारी इन लोगों पर सरकार जब आ गई तो बोल्शेविक नेताओं को छिपना नहीं तो भागना पड़ा। ऐसा हाल हो गया था जब जुलाई 1917 में सरकार ने इन पर शिकंजा कस दिया था, क्योंकि दमन तो करना ही था इनको। फिर देखो रसिया की तो बात हो गई, उसके नीचे देखो कुछ गांव की बात हो गई। शहर के तो हो गया, लेकिन गांव की भी तो जाननी चाहिए ना। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनः वितरण के लिए दबाव डालने लगे। देखो, भूमि को फिर से लेकर बांटा जाए, इसलिए गांव के समाजवादी जितने थे क्रांतिकारी नेता, वो भी अब दबाव डालने लगे। किस पे? सरकार पे।
इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई, जितने भूमि समिति थी उसको बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। किसानों ने बहुत सारे जमीन पर कब्जा कर डाला और उसके बाद से अपने लिए किया ना, दूसरे के लिए थोड़े किया। ये देखो किस तरह वहां पर लाठीचार्ज वगैरह होते थे, किस तरह लोग भागते थे। वहां पर उस जमाने में भी लोग पैंट शर्ट पहना करते थे। 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। ये गोलीबारी का दृश्य है कब का? 17 जुलाई 1917। देखो किस तरह गोली मारकर लोगों की हत्या हो रही है और कितना लोग तर बितर भाग रहे हैं। यही होता है, एक गोली मारो 4 लोग भाग जाएंगे। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अक्टूबर, जिसको अक्टूबर बोलते हैं, अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब सितंबर तक तो ऊपर पढ़ लिए, अब अक्टूबर के पढ़ेंगे कि अक्टूबर में कैसे क्रांति हुआ, क्योंकि क्रांति तो अब सालों साल चलने वाला था। 18 तक जंग लड़ा गया तो 18 तक तो क्रांति होगा ही। कुछ भी आपको डाउट हो, दिक्कत हो, संदेह हो तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप डिटेल्स पूरा देना। कम दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप पूरा दोगे तो हम उस पार्ट को खोल कर देख सकते हैं, यहाँ पर इतना दिक्कत है, ठीक है, उसको पूरा कर दिया जाएगा। ओके, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।